अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद। आज हम समर सेमेस्टर की एक असाइनमेंट नंबर 1 MTH 301 के साथ हाजिर हुए। MTH 301 और 201 बेसिकली एक ही सब्जेक्ट है। और एक और चीज़, जो समर सेमेस्टर से पहले जो नॉर्मल सेमेस्टर्स होते थे उसमें ये होता था कि इन असाइनमेंट्स की सेक्शनिंग हुई होती थी। मतलब इसी सब्जेक्ट की 4-5 मुख्तलिफ असाइनमेंट्स होती थी, लेकिन समर सेमेस्टर में एक ही असाइनमेंट है जो कि सब स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कितने मार्क्स की है। ये 15 मार्क्स की है और इसकी ड्यू डेट जो है 28 अगस्त है। अब हम आ जाते हैं इसकी इंस्ट्रक्शन की तरफ। एक तो ये कि ये असाइनमेंट जो है सॉल्व करने के लिए आपको पहले 10 लेक्चर्स पता होने चाहिए, वो आते होंगे मैथ के, आपने प्रैक्टिस की हुई होगी तो ही हो सकता है। ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट, कंसोलिडेट योर कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज फ्रॉम दीज क्वेश्चन विच यू लर्न इन दीज लेक्चर्स। यू शुड कंसर्न टू रिकमेंडेड बुक्स फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो रिकमेंडेड बुक्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। Upload assignments properly through LMS. No assignment will be accepted through email. ये चीज़ होती है कि ईमेल, व्हाट्सएप या किसी और ज़रिए से असाइनमेंट टीचर को नहीं देनी होती। LMS जो आपका बना होता है उसी के ऊपर जाके अपलोड करनी होती है। राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल। जो आपने फ़ाइल बनानी है वर्ड की, उसमें आपने अपनी VUID लाजमी लिखनी है। डू नॉट यूज़ कलर्ड बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल। कलरफुल बैकग्राउंड आपने यूज़ नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे, यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर एटसेट्रा फॉर मैथमेटिकल सिंबल्स एंड इक्वेशन। आपने मैथ टाइप को लाजमी यूज़ करना है। अगर आप जनरली नॉर्मल वे से वर्ड पे टाइप कर सकते हैं, हम वो करेंगे ना, तो आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक भी होगा, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने ये ही सॉफ्टवेयर जो है यूटिलाइज करना है। You should remember that if you found the solution file or some students are same, then we will reward 0 marks to all those students. Therefore, try to make solution by yourself and protect your work from the other student. Otherwise, you and the student who send same file as you will be given 0 marks. यानी आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना। अभी जो वीडियो में आपको सोल्यूशन नज़र आएगा, आपने डिटो कॉपी नहीं करना, उसमें थोड़ी बहुत अपनी अकल समझ के मुताबिक चेंजेस लाजमी करनी है। ये जस्ट आपको देने के लिए कि आपने अगर सॉल्व किया, आप अपना सोल्यूशन मैच कर लें कि आंसर यही आता है या नहीं आता, क्योंकि आपको स्टेप्स वगैरह सारा कुछ तो आपने सीखा हुआ होता है, वरना जो सेम करेगा उन सब के नंबर 0 हो जाएंगे। अवॉइड कॉपिंग द सोल्यूशन फ्रॉम बुक और इंटरनेट। यू मस्ट सॉल्व द असाइनमेंट योरसेल्फ। Also remember that you are supposed to submit your assignment in Word format, यानी आपने MS Word यूज़ करना है, and any other like scan images, HTML etc. will not be accepted and will be given 0 marks correspond to these assignment. यानी ऐसा नहीं करना कि आपने कॉपी पे या नोटपैड पे सॉल्व किया और उसकी पिक्चर खींच के भेज दी, नहीं, आपने वर्ड में ही ये बनानी है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट C and D। तो इसके आंसर की तरफ आते हैं हम। आपके पास जो इसका फार्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन का, वो होता है कि आपने कोई वेक्टर निकालना है और उसका फिर करना है ना। तो वेक्टर जो है दो पॉइंट्स के दरमियान में हमने पहले वो निकालना है। जैसे अगर DC वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को वेक्टर हमें बताते हैं ना, I में से I को माइनस करते हैं, J में से J को माइनस करते हैं, K में से K को वाले को माइनस करते हैं। तो या आप कह लें कि अगर ये C X1 Y1 और Z1 है और D जो है इसी तरह X2 Y2 और Z2 है, तो हमने इसको माइनस करना है। तो वही हमने किया है, L M और N की वैल्यू निकाली, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। हमारे पास इनको माइनस करके इसके आंसर आ गए 3 5 -5। फिर हमें पता होता है डायरेक्शनल कोसाइन के फार्मूले के लिए
स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होना चाहिए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और फिर जस्ट हमने क्या किया, डायरेक्शनल कोसाइन का फॉर्मूला लगा दिया, कोस अल्फ़ा कोस बीटा और कोस गैमा का। कोस अल्फ़ा के करस्पेंडिंग क्योंकि एल वाला होता है और नीचे वाली तो इनकी चीज़ सेम होती है, तो हमने जस्ट क्या किया, वैल्यूज़ पुट की इसमें और हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कोस ऑफ एक्स क्यूब वाई की पावर -1/3 देन फाइंड कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकालना है। हमें पता है कि जब भी हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, पहली बात है कि एक्स के करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो इसमें जो लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो हमने इसको एज अ कांस्टेंट पहले साइड पे कर लेंगे और आगे वाले हिस्से का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। और हमें पता है कि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा, माइनस साइन, और ये जो एंगल लिखा हुआ है वही सेम एंगल, क्योंकि एंगल तो थीटा सेम होता है। और फिर हम क्या करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। तो इसी तरह हम फिर एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे। जैसे ये देख लें, कोसाइन फंक्शन का हमने पहले डेरिवेटिव लिया, फिर अंदर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल का डेरिवेटिव अलग हमने स्टेप बाय स्टेप किया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, वो लिया और फिर इन रिजल्ट्स को कंबाइन कर लिया। तो ये कंबाइन होके ये आपके सामने स्क्रीन पे आंसर है, कंबाइन होके इसका आंसर ये आ गया, -3x² y की पावर 5/3 साइन ऑफ x³ y पावर -1/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट है। यूज द डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर ए एंड बी। इनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करते हुए एंगल निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट के साथ एंगल निकालने का फार्मूला होता है कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की। और जब हमने एंगल निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने वेक्टर ए और बी की मैग्नीट्यूड्स निकालनी है और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। वेक्टर ये है हमारे पास 3i - 2j + 4k और बी है i + 5j - 3k। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, आई के साथ आई वाला, जे के साथ जे वाला और के साथ के वाला मल्टीप्लाई होता है और उनकी एडिशन होती है। एडिशन के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया -19। फिर हमने इनका डॉट मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड आपको पता है आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है ना, तो वही फॉर्मूला यूज़ किया हमने और आंसर ए की मैग्नीट्यूड 29, बी की 35 आ गई। जब ये दोनों चीज़ें आ गई तो हमने फार्मूले में ये चीज़ें पुट कर दी। अब फार्मूले में ये चीज़ें पुट कर ली तो फिर अब हमारे पास जो थीटा है वो क्या होता है, कोस इनवर्स ऑफ दिस। तो हमने कोस इनवर्स इसका एंगल निकालेंगे। अब एंगल जो है उसका कोस इनवर्स लेने के लिए पहले हम उसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे। हमने पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, फिर हमने न्यूमिनेटर के साथ उसको डिवाइड किया, फिर हमने उसको आंसर लिया। अब ये जो आंसर है हमने इसका कोस इनवर्स ले लिया। जब कोस इनवर्स किया तो हमारे पास ये थीटा की वैल्यू आई है। आप चाहें तो इसको राउंड अबाउट करके 126.61 डिग्री भी लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ की हेल्प अगर चाहिए हो तो मिल जाए। और अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई ऑनलाइन असाइनमेंट ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहता है इस सब्जेक्ट की या किसी और सब्जेक्ट की, या कोई इस और तरह की हेल्प चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर इस चैनल पे यूट्यूब के ऊपर गिवन है एक, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।